एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 11 बजे का टाइम है और इस टाइम मैंने पूरे घर के काम निपटा दिए हैं। जो मॉर्निंग रूटीन रहती है वो कंप्लीट हो गई है और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। बस नहाकर अभी आई हूँ और जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई की। आज हम जा रहे हैं राशन डलवाने। हस्बैंड जी को आज छुट्टी है, वैसे बच्चे दोनों हमारे गए हैं कॉलेज, बट मेरे जेठ जी का बेटा आया है, वो भी जा रहा है। तो छुट्टी वाले दिन सबसे बेस्ट टाइम है मार्केट जाने के लिए। कुछ एक दालें वगैरह ख़त्म हो गई हैं और देखिए मैंने यहाँ पर ना पूरी पर्ची बना ली है, यानी जो भी सामान लेना है वो सारा लिख लिया है। चलिए चलते हैं। और बैग मैंने घर से ही ले ली है, क्योंकि जब हम घर से नहीं लेकर जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपको पता पैसों से ही मिलता है बैग, और हर एक बार भूल जाते हैं तो पता नहीं कितने बैग इकट्ठे हो गए हैं। ये लिया, इसमें मैंने 2-3 और डाल लिए हैं इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं। गाड़ी इन्होंने यहाँ लगा दी है बाहर। ज़्यादा दूर नहीं हम जा रहे हैं, हमारे घर की मात्र 5 मिनट की दूरी पर ही यहाँ स्मार्ट बाज़ार है, वहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ना दालें वगैरह बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिलती हैं। इस टाइम हम पहुँच गए हैं और बहुत ही जल्दी। तो आप देख रहे हैं ये है स्मार्ट बाज़ार। स्मार्ट बाज़ार पहुँच चुके हैं। गाड़ी की पर्ची फूल के कितने बढ़िया फूल है यहाँ पर। फूल देखिए, बढ़िया फूल। गाड़ी नीचे लगाएंगे, आजकल धूप हो गई है तेज, तो यहाँ पार्किंग होती है अंडरग्राउंड। ये स्मार्ट बाजार की पार्किंग। यहाँ टाइम रश कम होता है, ज़्यादा जो भीड़ भड़का रहता है वो रहता है इवनिंग टाइम। चलो ट्रॉली ले लो, बड़ी वाली ट्रॉली। चल अभी यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ हर एक सामान मिलता है, राशन से लेकर कपड़े तक, बर्तन, और यहाँ पर फ्रूट, सब्जियाँ, कुछ भी लेना है हर एक चीज़ यहाँ मिल जाती है। सबसे सस्ते प्राइस में यहाँ पर मेरे को राशन लगता है, खासकर दालें, चावल और मसाले भी बहुत ही अच्छे और फ्रेश मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपके ज़रूरी कमेंट के बारे में बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर ने मेरे को पूछा था कि आपने ये बेडशीट कहाँ से ली, तो मैंने उनको बोला था कि ये ना मेरे को कहीं गिफ्ट से मिली हुई है। तो फिर वो बोल रहे थे कि आप शॉप बता दो, मैं वहाँ से ले लूँगी। तो सिस्टर जिन्होंने मेरे को गिफ्ट दी है उन्होंने इसी स्मार्ट बाज़ार से इस बेडशीट को लिया हुआ है, जो ये जीरकपुर का स्मार्ट बाज़ार है। तो चलिए जी, आपको कन्फर्म हो गया होगा। तो चलिए जी, यहाँ पर दालें ऐसे ही लेते हैं, लिफाफे में डाल देनी है और वो खुद ही ऊपर से बंद कर देते हैं, वेट कर देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आधा केजी लेनी है या केजी लेनी है, अंदाजे से हम डालेंगे, वो वेट कर देंगे। इसमें से जितना भी होगा, भले केजी हो, केजी से थोड़ा ऊपर हो, नीचे हो, तो अपने आप पैसे वो आ जाते हैं कंप्यूटर में, बस ऐसे ही। तो चलिए दालें डाल लेते हैं। और कुछ एक मैंने यहाँ मसाले पहले भी लेकर गई थी और अभी भी मैंने थोड़े बहुत लिए, और ज़्यादा मैंने दालें ही ली, साथ में जैसे साबूदाना वगैरह हो गया। साथ में हमने लिए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं और अभी ना ऑफ सीज़न चल रहा है, आपको पता गर्मियाँ आने वाली हैं, तो ड्राई फ्रूट बहुत सस्ते मेरे को लगे।
लगे जो अच्छी कंपनी के, अच्छी वैरायटी के थे। जब असली सर्दियां थी ठंडे वाली तो उस टाइम में वो बहुत महंगे थे, बट अभी सस्ते हो गए हैं, बहुत ही सस्ते। तो बस ये भी हमने लिए क्योंकि बच्चे जिम वगैरह जाते हैं तो शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें काजू बादाम किशमिश वगैरह कुछ ऐड करते रहते हैं, तो वो भी हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए साथ में। कुछ ना कुछ, आपको पता मॉल के अंदर चले जाएं तो कुछ ना कुछ हम लेते ही रहते हैं जो सोच कर भी नहीं गए हों। बट मैं घर से ना सामान की अलग से ही एक लिस्ट बनाकर लेकर गई थी कि ये सामान मैंने लेना है, जैसे ऑयल हो गया, वो सामान मैंने ले लिया है। और एक मेरे को यहाँ ओट्स अच्छे लगे, वैसे कुछ एक कैंटीन से भी लाए थे, पर बच्चों को यहाँ के ओट्स बहुत पसंद आए। 2 पैकेट मैं पहले लेकर गई थी और अभी भी लेकर मैं जा रही हूँ कि बच्चों ने बोला इसमें कुछ एक और चीज़ें भी मिक्स हैं इस ओट्स में, तो बच्चों को पसंद थे तो यहाँ से ली। बाकी ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, सब्जियाँ फ्रूट वगैरह बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं यहाँ पर। और जब हमने ना बिल कटवाया, मेरे को लगता है 5,000 से ऊपर हमारा वो आया था बिल, तो उसके ऊपर जो हमने गाड़ी खड़ी की हुई थी उसका भी जितना वो लगा हुआ था, पर्ची बनी हुई थी, वो भी लेस हो गया। और साथ में 1 केजी चीनी मिली 9 रुपये के हिसाब से। बाकी आप 3 आइटम कोई भी उठा सकते हैं, एक टेबल लगाया होता है उसमें से, तो ये थोड़ा बहुत लेस हो गया था हमें। तो चलिए जी यहाँ डाल लेते हैं। और बैग तो मैं घर से ही लेकर आती हूँ। ये जो बैग हमने पकड़ा हुआ है ये भी यहाँ से ही मिला है, क्योंकि पिछली बार हम ऐसे ही आ गए थे, फिर हमें पैसों से ये बैग खरीदना पड़ा था, तो इस बार मैंने याद रखी। चलिए बाहर की तरफ, ये सीधा ऊपर, ये इस टाइम हम घर जा रहे हैं और टाइम बहुत ही ज़्यादा हमारा अंदर लग गया। और अभी ना भीड़ भड़ाका बिल्कुल नहीं था, ज़्यादा भीड़ भड़ाका इवनिंग टाइम होता है, सुबह के टाइम बहुत कम लोग आते हैं, उसके बावजूद भी हमारा अच्छा खासा टाइम लग गया। टाइम 2:30 बज चुके हैं, देख रहे हैं पीछे, कोई पता नहीं चला टाइम का। एक बार अंदर चले जाए ना फिर पूरा दिन निकल जाता है। और चलिए मैं खाने की तैयारी करूंगी। वैसे कुछ एक तैयारी मैंने पहले की भी कर दी है, फटाफट खाना बनाऊंगी क्योंकि अभी ना तेज वाली भूख लग चुकी है। दीक्षांत भी आ गया है, इसका आज एग्जाम था। कुछ एक तैयारी मैं सुबह ही करके गई थी, लहसुन प्याज मिर्च वगैरह कट कर दी है और टमाटर, साथ में मैंने हरा धनिया अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिया था। बाकी जो 5 रत्न दाल होती है, 5 दालें मिक्स अच्छे से वॉश करके मैंने पानी में ये डाल दी थी, 3-4 पानी से वॉश किया, फिर इसको भिगोने रख दिया था। बाकी इसमें मैंने बनाया था आंवले का खट्टा, जो रायता होता है ना उसकी बूंदी डाल करके, तो मैं इसमें शिफ्ट करके गई थी। तो चलिए फटाफट से अब मैं ना दाल रखूंगी पकने के लिए। चलिए जी फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो ये जो 5 रत्न दाल है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद कुकर में डालूंगी मैं इसको बिसल लगाने के लिए। सिर्फ इसमें 1 बिसल लगेगी, इसमें नमक वगैरह ऐड करना है, ज़्यादा टाइम इसमें बहुत कम टाइम लगता है मतलब, और जल्दी भी बनती है, टेस्टी भी होती है खाने में और हेल्दी भी होती है। 5 दालें इसमें मिक्स होती हैं। यहाँ दाल रख दी है बॉईल होने के लिए। और सुबह का ना मैंने यहाँ पपाया कट करके रखा था, तो जितना टाइम खाना बन रहा है उतना टाइम हम पपाया खा लेते हैं बैठ करके। यहाँ लो
पपीता वगैरह खाते खाते इतने टाइम में दाल भी पक चुकी, एक विसल लगी और मैंने फट से फ्लेम बंद की। चलिए अब कढ़ाई रख देते हैं तड़का लगाने के लिए। और फिर मैंने ज़्यादा टाइम ना कुकर को रहने भी नहीं दिया, एकदम से नल खोला ठंडे पानी का उसके नीचे लगा दिया कि ज़्यादा हीट अंदर ना बने, फिर नहीं ये कड़ी टाइप दाल बन जाती है। इसका खास ध्यान यही रखना है। तो चलिए यहाँ तड़का रख दिया है और हमेशा की तरह तड़का मैं लगाती हूँ सरसों के ऑयल का। और जब भी जल्दी हो फटाफट से इस दाल को बनाइए। और साथ में ये हेल्दी भी है, 5 दालें इसमें मिक्स होती हैं। चना दाल, साथ में उड़द की जो दली हुई दाल होती है, मुगी की दली हुई दाल, मसूर और अरहर की दाल, ये 5 दालें बहुत ही अच्छी होती हैं। चलिए जी सिंपल सा तड़का लगाते हैं। सरसों का ऑयल जब गर्म हो चुका है तो उसमें मैंने सूखा धनिया, साथ में जीरा, सूखी मिर्च ऐड की और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च मैंने इकट्ठे ही कट कर दिए थे, उसको भी ऐड किया। जब ये हल्का सा ब्राउन होंगे, ज़्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ब्राउन होगा तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। हल्दी, नमक वगैरह डाल करके सिंपल सा तड़का लगाएंगे तो ये बहुत टेस्टी दाल बनती है। मेरे बच्चों को तो खासकर यही दाल पसंद है। हम भी जब भी जल्दी लगी हुई हो तो मैं ऐसे भी हफ्ते के एक बार तो जरूर बनाती हूँ, हेल्दी भी और जल्दी पकने वाली भी। तो चलिए जी यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर को गलने के लिए रख देते हैं। मात्र 1 मिनट के लिए ढक्कन दिया, इसके बाद ढक्कन हटा लिया है। थोड़ा सा मैश कर लेंगे इन टमाटरों को और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें दाल। इसके बाद ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस नमक वगैरह टेस्ट करना है। और पानी की अगर ज़रूरत हो तो गर्म करके आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को ज़रूरत नहीं थी। पूरा पानी हुआ तो बस हल्का सा बॉयल आया और इसमें मैंने ऐड किया हरा धनिया। फट से इसकी फ्लेम बंद की, नमक वगैरह चखा। चलिए जी हमारी हेल्दी वाली दाल जल्दी से पककर हो गई है रेडी। तो इसके बाद मैं रखूँगी चावल। और जब भी ना मेरे को कहीं जाना हो तो मैं एक्स्ट्रा तैयारी करके ही जाती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन मैंने पूरी निपटाई, बच्चे कॉलेज गए, उनके लिए लंच बॉक्स, खाना वगैरह, खुद के लिए झाड़ू पोछा, सारा कुछ मॉर्निंग रूटीन निपटाई। उसके बाद मैंने दाल को भी भिगो कर रखा था, कटिंग मैंने सारी कर दी थी, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरा धनिया, सारा कुछ निपटा दिया था। अभी सिर्फ थोड़ा सा मेरे को आधा घंटा लगा और खाना मैंने तैयार कर दिया है। जितना टाइम मेरे चावल पक रहे हैं उतने टाइम में मैंने सैलेड भी कट कर दिया है। तो सिंपल जैसा सैलेड है आज मेरे पास। प्याज मैंने कट किया फटाफट से। और अभी इस टाइम हमारा कचरे वाला आया, देखिए इतना लेट, कभी कभी तो इतना लेट आ जाता है। आजकल तो वैसे ही लेट हो रहा है, जब हमने नया लगाया था ना तब ये बहुत जल्दी आ जाता था, बट अब ये बहुत लेट हो रहा है। कभी कभी तो हम दिन को रेस्ट कर रहे होते हैं 2:30-3 बजे, तभी बेल बजती है, परफेक्ट टाइम नहीं है। तो चलिए इसमें पन्नी ऐड कर देते हैं। और ये जो पन्नी है ना मैंने ऑनलाइन ली है मात्र 70 या 75 रुपए में, और यकीन मानिए ये एक मंथ चलती है। सबसे बेस्ट होती है। हमारी जो डस्टबिन है बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, चाहे आप कोई गिल्ला सामान इसमें डाल दीजिए। टाइम 3:30 हो चुके हैं और इधर मेरा खाना बन गया। फटाफट से अब खाना खाएंगे। टाइम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा और फटाफट से मैंने यहाँ पर प्लेटें लगाना शुरू कर दी हैं। मैं देख रही हूँ चावलों की बिसल है और मैंने एकदम से बिसल को हटा दिया। पूरी जितनी भी इसके अंदर स्टीम थी उसको बाहर निकाला और इसके बाद मैंने चावल डाल दिए हैं। पहले थोड़े से आपको प्लेट में ना चावल दिख रहे होंगे, ये चावल मेरे पिछली रात के थे, वो भी मैंने थोड़े गर्म करके उनको भी ऐड कर दिया है साथ में। चलिए जी सिंपल जैसी हमारी प्लेट लग चुकी है। बच्चे अभी हमारे सिर्फ दीक्षांत आया था एग्ज़ाम देकर, क्योंकि दीक्षांत के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और प्रिंस अभी नहीं पहुंचा है। प्रिंस पहुंचता है 5:30 बजे के करीब। तो चलिए जी खाना खाते हैं। घी ले लिया है, सैलेड ले लिया है। ये
आंवले का खट्टा है, ये मॉर्निंग टाइम ही मैं बनाकर गई थी। इसको मैंने कढ़ाई में बनाया था और इसके बाद इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी 6:30 हो गए हैं और इस टाइम ही जग रहे हैं, यानी रेस्ट करने चले गए थे सभी अपने अपने रूम में। थकान हो गई थी अच्छी वाली, तो अभी जगे और बच्चे चले गए हैं मार्केट चले गए। प्रिंस बोल रहा है मैंने पैंट वगैरह लेनी है, तो वो चले गए सभी ही मार्केट और मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं पार्क में। चलते हैं थोड़ा वहाँ ना फ्रेश हवा खाते हैं। बाकी तो किचन का मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम मैं 4:45 बजे जग गई थी और दिन भर रही बिजी। फिर खाना खाया ना एकदम से, ऐसे 4 तो बज ही चुके थे। फिर हमने रेस्ट किया 1 घंटा। फिर चुके हैं बहुत ज़्यादा और 6:30 बजे का टाइम या 6:45 लग पड़े हैं होने। फिर भी अभी आप देखिए चलते हैं। इस टाइम हम वापस आ चुके हैं और आते आते लेकर आ गए हैं केले। चलिए इनको डालते हैं टोकरी में। और वहाँ पार्क में जाकर मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, आज इतनी थकान थी। मैं पार्क में जाकर ज़्यादा नहीं घूमी, सिर्फ 3-4 राउंड लगाए गोल गोल ग्राउंड के और इसके बाद मैं वहाँ बैठी, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इंजॉय किया। उसके बाद हम घर आ चुके हैं और बर्तन ना मैंने सुबह के वैसे, सुबह नहीं सॉरी, दिन के वैसे ही रहने दिए थे। तो अभी सारे बर्तन मैंने वॉश किए। इसके बाद जो हमारी नाइट रूटीन रहती है, यानी नाइट क्लीनिंग जो रहती है किचन की, वो मैंने पूरी निपटाई। गैस चूल्हा वगैरह साफ करना, इसके बाद शेल्फ काउंटर वगैरह, यानी किचन क्लीनिंग होगी। तो चलिए जी, इसके बाद मैं अपना कुछ एक रात का और भी निपटाती हूँ। कभी कभी बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं सुबह, वो भी भिगोने डालती हूँ। या मेरे को कल दिन के लिए जैसे कोई मोटी दाल खानी है तो चने हो गए, वाइट चने, ब्लैक चने, राजमा हो गए, जितनी भी मोटी दालें हैं वो मैं आज ही भिगो कर रखती हूँ। तो ये काम भी मेरी नाइट रूटीन में शामिल रहता है। तो कल मेरे को बनाने हैं ब्लैक चने, यानी कल दोपहर को। तो उनको तो मैं आज ही भिगोऊंगी, क्योंकि जो ब्लैक चने होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। तो वो मैंने निकाल लिए हैं, ये भी लाए थे मैं मार्ट से। तो चलिए जी, इनको भिगोने के लिए डाल देते हैं। इनमें खुला पानी डालूंगी क्योंकि ये ना बहुत ही हार्ड होते हैं। इसके बाद मैं रात को इसमें रख दूंगी। ये नाइट रूटीन हमारी बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे कल को यानी आने वाली सुबह को थोड़ा आसान कर देती है। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम हमने नहीं निपटाए होंगे तो जब हम सुबह किचन में जाएंगे तो जाते जाते फ्रेशनेस नहीं आएगी, एकदम से बोझा पड़ेगा दिमाग में। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने ये भिगो दिए हैं। ये हो गई मेरी कल की तैयारी। तो इसके बाद सीधा जाएंगे हम सोने के लिए और इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।